जल है तो कल हो रही है काम। प्रकृति जो ईश्वर ने हमको वरदान स्वरूप दिया है उसका संरक्षण करना हम मनुष्य की जिम्मेदारी है। हमको भिलाई को हरित क्रांति की तरफ अग्रसर करना है। आज हम जंगल को काट देंगे विकास के नाम पर, तो हम कल अपने आने वाले फ्यूचर में क्या देंगे, अपने बच्चों को हम क्या देंगे। रैली के अलावा और कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे प्रकृति और पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। क्या हम अपने आने वाले जनरेशन को विरासत में ये सिलेंडर में बंद ऑक्सीजन दें? जल है तो कल है, यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, वो सही साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्य जोशी। आप देखना शुरू कर चुके हैं केपी न्यूज़। मैं अभी उपस्थित हूँ भिलाई के सिविक सेंटर में, जिसमें जीवन दान सेवा समिति द्वारा और भी अन्य समिति द्वारा मिलकर पर्यावरण और जल के संबंधित एक रैली निकाली है लोगों को जागरूक करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, पेड़ लगाना कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम उनसे कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, आज के समय में जल और पर्यावरण की क्या महत्वता है? पर्यावरण, पेड़ लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ रही है और ऑक्सीजन का सभी को ज़रूरत पड़ रहा है। तो हर घर में एक पेड़ लगना चाहिए। और साथ ही साथ पेड़ लगाने के साथ साथ ऐसे नहीं है कि पेड़ लगा दिए उसकी देखभाल ही नहीं की है, देखभाल भी करना है। पेड़ लगा दिए तो उसमें हमेशा सुबह शाम पानी डालना है और पेड़ को बढ़ाना। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, योगा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रकृति और पृथ्वी को स्वस्थ रखने के लिए पेड़ लगाने की आवश्यकता होती है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे सही बात है, योगा कर रहे हैं, हम अपने फिटनेस को ध्यान देते हैं, वैसे ही हमारे नेचर्स में जैसे आने वाले कल को हमें बहुत ही आवश्यकता है कि हम पेड़ पौधे लगाएं और एक जो नेचुरल ऑक्सीजन होती है उसको हम खुद भी ग्रहण करें और हमारे बच्चे जो आने वाले फ्यूचर है उनको भी हम उचित दे सकें। तो इसके लिए ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए कि हम पेड़ पौधे लगाएं और उनको संरक्षण दे सकें। तो वही है कि आज हम जीवन दान सेवा समिति की तरफ से हम यहाँ के लोगों को भिलाई और भी जो भी स्टेट बोलना चाहते हैं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखिए। भारत में अनियंत्रित पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह में कई जंगल खत्म हो चुके हैं। आप उन पर क्या बोलना चाहेंगे? देखा है अभी हसदेव के दर्द को। जो वहाँ के जानवर हैं आसपास में, वो पूरा उठकर शहर की ओर दौड़ रहे हैं। जो सूखा कंठ लेकर, वो दर्द हम महसूस कर रहे हैं। इतनी तपती गर्मी, इतनी धूप में आज हम एक सड़क पर खड़े होकर जो तड़प हम है, वो ही तड़प हम उनको महसूस कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम ये विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश कर रहे हैं और इस विनाश को रोकने के लिए जीवन दान सेवा संस्था एक प्रयास कर रही है, एक छोटी सी कोशिश कर रही है, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके कि मतलब प्रकृति जो ईश्वर ने हमको वरदान स्वरूप दिया है उसका संरक्षण करना हम मनुष्य की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम पूरा करना चाहते हैं, एक छोटी सी कोशिश करना चाहते हैं ताकि लोग आए और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि एक इंसान चलता है और धीरे धीरे कारवां बनती है। तो इस कारवां में हर इंसान शामिल हो, क्योंकि कोविड में देखा गया है कि एक एक इंसान एक हवा के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए किस तरह से तड़पा और ध्वस्त हुआ जीवन शैली। तो उस जीवन शैली को फिर से एक राह दिखाने के लिए हम चाहते हैं कि जो ईश्वर ने हमको यूं ही दिया है वरदान स्वरूप हवा, स्वच्छ हवा, उसको हम क्यों पैसे से खरीदें? क्या हम अपने आने वाले जनरेशन को विरासत में ये सिलेंडर में बंद ऑक्सीजन दें, वो बॉटल में भरा पानी दे? क्या ये है, जबकि ईश्वर ने हमें नवाजा है इस प्रकृति में धन स्वरूप, जिसकी कोई तुलना नहीं, कोई कीमत नहीं होती है, उसको हम बचाएं और उसी को हम अपने आने वाले भविष्य में आने वाले जनरेशन को विरासत में दें, ताकि वो उसके महत्ता को समझ सके। पैसे तो कोई भी कमा लेता है, पर ये पर्यावरण, सफाई, शुद्धता, निर्मल जल, इसको पैसे से नहीं आंका जा सकता। ये है, यही कोशिश है जीवन दान सेवा समिति की। इस रैली को निकालने के पीछे क्या उद्देश्य है? इस रैली को निकालने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो आज हम देख रहे हैं
पूरे भारतवर्ष में हो रहा है कि विकास के नाम पर बड़े बड़े जंगलों को काट दिया जा रहा है ना। तो आज हम जंगल को काट देंगे विकास के नाम पर, तो हम कल अपने आने वाले फ्यूचर में क्या देंगे, अपने बच्चों को हम क्या देंगे? वही ऑक्सीजन जो कोविड में हमने देखा, लोग पैसे में खरीद करके उसको गोरख धंधा कर रहे थे, है ना। तो उसको हम लोगों को बचाने के लिए जीवन दान सेवा संस्था के साथ संयुक्त टीम, है ना, पर्यावरण मित्र मंडली हमारे साथ है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा पर्यावरण संरक्षण मंडल के जो शासकीय अधिकारी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो सभी के सहयोग से संयुक्त रूप से आज हमने जागरूकता रैली निकाली है और पूरे समाज को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका संरक्षण करना भी उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर हम पेड़ को नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय कल हमारा घोर अंधकार में है। जहां हम देख रहे हैं एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हमारे सैनिक देश में बाहर में बॉर्डर में लड़ रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे संगठन के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अंदर में जो अंदरूनी स्तर पे है, हम संगठन के सैनिकों को आगे आकर के देश को बचाना होगा, अंदर से बचाना होगा। और अंदर से बचाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे और उसको कटने से भी रोकना होगा। इसी उद्देश्य के साथ हम पूरी संस्था संयुक्त टीम के माध्यम से भिलाई में आज हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण जागरूकता रैली हमने यहाँ पर आयोजित किया। इस रैली के माध्यम से आप भिलाई वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं भिलाई वासियों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। आपने देखा होगा कि बीएसपी का जब उद्घाटन हुआ था 1954 में, उस दौरान देखेंगे पूरा खाली मैदान था। उन्होंने हमारे लिए पेड़ लगाया, तब हम आप स्वच्छ हवा आप देख रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों को प्रगति करना है और मानिकपुरी जी के सहयोग से, उनके जीवनदान संस्था से हम इस पहल को आगे बढ़ाना है और पर्यावरण को बचाना है और पेड़ लगाएं ज़्यादा। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि पेड़ लगाएं ताकि जल स्तर ऊपर हो और सबको पानी मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके, शुद्ध पानी मिल सके। बस यही कहना चाहूँगा। जीवन जो दान संस्था द्वारा रैली के अलावा और कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे प्रकृति और पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके? इसके अलावा हमारी संस्था द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, उस दिन रैली किया जाता है, बच्चों को जागरूक किया जाता है स्कूल में जाके, ठीक है। और जितने भी उद्योग हैं वो वहाँ पर जाके हम लोग पेड़ उगाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, लगाते हैं, वहाँ पर उसको संरक्षित करने के लिए उनको आह्वान करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि ये करते हैं हम लोग काम। मैं चंद्रशेखर सिंह बैस। जैसे आपने अभी एक प्रश्न किया कि आप जीवनदान संस्था से जो लोग आए, हम लोग भी पर्यावरण क्षेत्र से ही हैं और हमारे जो अग्रज हैं श्री माननीय बालूराम वर्मा जी, उनके मार्गदर्शन में ही सब काम हम लोग कर रहे हैं कई सालों से। ये टाउनशिप में आप जहाँ भी देख रहे हैं, मेन उद्देश्य यही है कि पर्यावरण का अर्थ सभी जानते हैं, लेकिन उसको कितने लोग अपनाते हैं, है ना, ये सबका दायित्व है। ये नहीं कि हम पेड़ लगा दे रहे हैं, भाई साहब आए हैं बोल रहे हैं कि चलो अपने समूह से या अपनी संस्था से या सरकार के माध्यम से भी पेड़ लगे हुए हैं, जिनका अभी लगाने के बाद कोई देखरेख नहीं हो पाता। उसका जीवंत उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। विद्यारतन भशीन के नाम से जो सेतु बना हुआ है, वहाँ पे जो अंडरब्रिज बना हुआ है, वहाँ आप लोगों ने देखा, कभी जाके देखिए वहाँ पे 10-10 फीट 12-12 फीट के पौधे जो हैं आपको बिल्कुल दिखते हुए नजर आएंगे। उनको भी हमने पल्लवित करने का प्रयास 1 से 1.5 सालों से हमने कर रहे हैं। उसको डेली पानी डालते हैं और भी जहाँ हम पौधे लगाते हैं, हमारा दायित्व तो ये भी रहता है कि हमने पेड़ों को किसी के द्वारा भी लगाए गए पौधे, ऐसा नहीं कि हमने लगाया। हमको भिलाई को हरित क्रांति की तरफ अग्रसर करना है। जैसे इंदौर सर्वप्रथम श्रेणी में आया है, ये सब लोगों की जिम्मेदारियाँ। कई बार आप देखते होंगे, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो मैं कई बार ऐसा जीवन उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है कि खाली प्लास्टिक का एक छोटा सा प्लास्टिक की थैली में लेकर अगर पानी कहीं लीकेज हो रहा है तो उसको संग्रहित करके भी वो पल्लवित कर रहे हैं पेड़ों को। ऐसे लोग भी हमारे टाउनशिप में हैं, तो मैं तो उनको साधुवाद बोलूँगा। और अपनी संस्था की तरफ से भी आज इनका आह्वान था, इसलिए हम लोग भी शामिल हुए हैं। और हम लोग की यही कोशिश है निरंतर, मतलब हम लोग चाह रहे हैं और सब लोगों का भी सहयोग चाहते हैं कि हरित क्रांति एक के जरिए नहीं आती। आज इंदौर का जो नाम है, वहाँ के बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, जो कुछ लोग तो सोए रहते हैं, उनको सोने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आप घर में छोटा सा विवाह समारोह करते हैं, मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। उसमें 4 लोग आगे मुखिया रहते हैं, बाकी 400 लोग आते हैं, भोजन करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो 4 लोग रहते हैं उनका दायित्व होता है कैसे रिसीव करना, कैसे प्रबंधन करना। तो हमारा भी यही कहना है कि भले यहाँ हमारी भीड़ आपको लोग लगी हो कि थोड़ी कम है या जो भी है, जिनको सूचना मिली, काफ़ी लोग यहाँ पे आए और अपना समय दिया, उनको भी साधुवाद। हमारा निरंतर यही प्रयास है, कोई भी संस्था जो प्रकृति के अनुपालन में, प्रकृति को अग्रसर करने में, पल्लवित करने में, जो भी इस टाइप की संस्थाएं अग्रसर होती हैं, हम वहाँ अवश्य शामिल होते हैं। और हमारे तरफ से भी आज कुछ पौधे भी यहाँ दिए गए हैं पर्यावरण मित्र मंडल की तरफ से, है ना। तो बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से कवरेज करिए, अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार करिए और लोगों को जागरूक करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसा कि आपने देखा वीडियो के माध्यम से, जीवनदान संस्था द्वारा बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम उठाया गया है और
सही बात है कि जो पर्यावरण को बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है इस वातावरण में, और जल को भी बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए KP न्यूज़ को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।